नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक रहस्यमयी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग सुखी क्यों होते हैं? आप इस पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं? कमेंट में बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो चलिए इस रहस्यमयी पौराणिक कहानी को देखते हैं। यमराज के अनुसार अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग सुखी क्यों होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक बार यमराज, मृत्यु के देवता, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई अच्छे लोग दुखी और निराश थे, जबकि कई बुरे लोग खुश और समृद्ध थे। इस दृश्य से यमराज को हैरानी हुई और उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? अच्छे लोग दुख क्यों भोगते हैं, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यमराज ने एक ऋषि से भेंट की जो ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि ने यमराज को समझाया कि सुख और दुख क्षणभंगुर होते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे लोग अक्सर दुख भोगते हैं क्योंकि वे दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उन्हें भावनात्मक पीड़ा होती है। वे गलत काम करने से बचते हैं, भले ही इसका मतलब हो कि उन्हें नुकसान उठाना पड़े। वे जीवन से और दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं, जिसके कारण निराशा होती है। उनके पिछले जन्मों के कर्म उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर बुरे लोग अक्सर सुखी रहते हैं क्योंकि वे स्वार्थी और लालची होते हैं। वे दूसरों की परवाह किए बिना अपनी खुशी और लाभ के लिए काम करते हैं। बेईमान और अनैतिक होते हैं। वे गलत काम करने से नहीं डरते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कम अपेक्षाएं रखते हैं। वे जीवन से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए वे आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। उनके कुछ अच्छे कर्म भविष्य में उन्हें सुख प्रदान कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुख और दुख का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बनता है, वह दूसरे के लिए दुख का कारण बन सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इन परिस्थितियों का सामना कैसे करता है। अच्छे और बुरे लोगों के साथ होने वाली घटनाओं के आधार पर जीवन का न्याय करना गलत है। सुख और दुख क्षणभंगुर होते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें और सदैव अच्छे कर्म करते रहें। पिछले भाग में हमने देखा कि यमराज एक ऋषि से मिले थे, जिन्होंने उन्हें समझाया कि अच्छे लोग अक्सर दुख भोगते हैं क्योंकि वे दयालु, ईमानदार और अपेक्षाओं से बंधे होते हैं, जबकि बुरे लोग अक्सर सुखी रहते हैं क्योंकि वे स्वार्थी, बेईमान और कम अपेक्षाएं रखते हैं। तो क्या अच्छे लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है? क्या वे कभी सुखी नहीं हो सकते? नहीं यमराज, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग निश्चित रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं। जीवन से बहुत अधिक अपेक्षा न रखें। बस वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। क्षमा आपको अतीत से मुक्त होने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न आने दें। ध्यान और योग आपको तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। उन चीजों को करें जो आपको करना पसंद है। अपने जुनून का पालन करने से आपको जीवन में उद्देश्य और अर्थ मिलेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुख एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और इन सुझावों का पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यमराज ऋषि के शब्दों से प्रेरित थे। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है।
उन्होंने लोगों को सद्भाव और सदाचार के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। अच्छे लोग भी जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अपेक्षाओं को कम करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना, दूसरों की मदद करना, क्षमा करना, सकारात्मक सोच रखना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और अपने जुनून का पालन करना होगा। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। हमें सद्भाव और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।